देखिएगा सिमेट्रिक, अपनी पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज -1 के इक्वल आता है, यानी वही की वही आता है लेकिन काय में आता है माइनस में, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब आगे नोट डाल रहा हूं मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। क्या है नोट के अंदर कि कोई भी एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे देख भी लेते हैं हम। जैसे मालूम है A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। अच्छा, A को हम क्या लिख सकते हैं, 2A इंटू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस A आ जाएगा। अच्छा, 1/2 ये 2A जो लिखा है उसको हमने A प्लस A लिख दिया, ये भी ठीक है, चलेगा। अच्छा, A इक्वल टू 1/2 A प्लस मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज, फिर माइनस क्या कर दिया, ट्रांसपोज। अगर इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो वापस ये आएगा, A और 2A, 2 से 2 कैंसिल, वापस ये आ गया। अच्छा, 1/2 ये वाला ब्रैकेट यानी A प्लस A का ट्रांसपोज, फिर 1/2 का इसमें इंटू करा हमने, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो देखिए बनी ये मैट्रिक्स A था, इसको दो मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स और एक ये वाले मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। अच्छा, ये पहला वाला पार्ट जो है वो हमारा सिमेट्रिक कहलाता है, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिख देते हैं हम, वेयर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड 1/2 क्या लिख रहा हूं मैं, वेयर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ A। क्या लिख दिया मैंने, जहां पर 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स हैं किसके, A के। मतलब हमारा ये पहला वाला पार्ट जो है ना, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या है, ये इतने वाले पार्ट को सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों का टोटल निकालोगे तो वापस आ जाएगा। अपन देख भी लेते हैं। जैसे ये वाला पार्ट लिया मैंने, मान लिया इसको B सपोज कर लिया मैंने, किसको, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। अब हमें इसको सिमेट्रिक शो करना है, तो हमारे में सिमेट्रिक शो करने के लिए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज निकालेंगे, वही कोई आना चाहिए। तो हम B का ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं, A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू का तो ट्रांसपोज वही क्यों ही रहता है, 1/2 का तो 1/2 रहेगा। अच्छा, प्लस में ट्रांसपोज क्या जाता है, अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, ये A का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक इक्वल होता है। तो ये जो B का ट्रांसपोज निकाला हमने, तो वो A प्लस AT इंटू 1/2, यानी यही आ गया, यानी B। तो इसकी क्या लिख सकते हैं हम, B। तो इसका मतलब क्या हुआ, B यानी 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
ये शो कर दिया मैंने कि 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा वाला पार्ट हम स्क्यू सिमेट्रिक शो कर देंगे। अब देखिए, मान लिया हमने सी मैट्रिक्स, किसको मान लिया, A माइनस A का ट्रांसपोज को। तो जब C का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो यहाँ A माइनस A का ट्रांसपोज, अच्छा 1/2 का ट्रांसपोज तो वही रहेगा, A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही, माइनस। लेकिन अभी ये C के इक्वल नहीं आया, क्योंकि C में A पहले और A का ट्रांसपोज बाद में, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अच्छा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये जो C का ट्रांसपोज है वो माइनस, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, C के, तो C के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा सिमेट्रिक है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दिया हमने। यानी हमेशा ध्यान में रखना, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन में एक्सप्रेस A एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A इक्वल टू, बोला अगर ये A मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें A ये दिया हुआ, हमने A का ट्रांसपोज निकाला। A का ट्रांसपोज क्या होगा, 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। सबसे पहले क्या करा, हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर हमने A प्लस A का ट्रांसपोज, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, तो 4 1 -5 2 3 0 -3 -6 -7 प्लस 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7, इन दोनों को ऐड करा तो A प्लस A के ट्रांसपोज का सम 4 और 4 कितना हो गया, 8, 2 और 1 3 -3 -5 माइनस का 8, फिर 1 + 2 3 3 + 3 6 -6 + 0 -6 -5 -3 माइनस का 8 0 -6 माइनस का 6 -7 माइनस का 14। ये हमने A प्लस A का ट्रांसपोज का सम निकाल दिया, ये हमने इक्वेशन में डाल दी। फिर हम A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू कितनी है, 4 1 माइनस का 5 2 3 0 -3 -6 -7 माइनस A का ट्रांसपोज 4 2 माइनस का 3 1 3 -6 -5 0 माइनस का 7। अच्छा, A में से A के ट्रांसपोज को माइनस करें तो 4 - 4 कितना हो गया, 0 2 - 1 1 -3 प्लस का 5 तो 2 1 -2 -1 3 माइनस का 3 0 -6 -0 -6 -5 + 3 तो माइनस का 2 0 + 6 तो 6
-7 + 7 0, ये हमारा a माइनस a रेश आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन इन दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा है। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a। a के ट्रांसपोज प्लस का, यहाँ पे a का ट्रांसपोज माइनस का। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिएगा ध्यान से। तो ये a के ट्रांसपोज से a के ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे हम। तो ये आ गया हमारा 8 3 -8 3 6 -6 -8 -6 माइनस का 14 प्लस 0 -1 माइनस का 2 1 0 6 2 -6 और 0, इन दोनों का टोटल आ गया। अब ये 2 से डिवाइड करें तो ये a इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें पूरा। यहां तक देख लिए, क्लियर है क्या? -8 -8 3 6 -6 -8 -6 माइनस का 14 प्लस 1/2 0 -1 माइनस का 2 1 0 6 2 -6 और 0। क्या करा हमने पूरी इक्वेशन में? पहले तो इन दोनों को ऐड करा तो a और a 2a हो गया। a के ट्रांसपोज से a के ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो 2a = ये प्लस ये आ गया। फिर हम 2 से डिवाइड करा तो 1/2 यहाँ पे आ गया और 1/2 यहाँ पे आ गया। अब आप देखोगे कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो वापस ये आ जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे एग्जांपल के 8 + 0 8 और 2 से डिवाइड करा तो 4, ये आ रहा 4, ठीक है ना? तो ये वही आया। अच्छा, अब हम देखें कि ए मैट्रिक्स को ये तो ले आया, इसमें से जो दो मैट्रिक्स के सम में अपन ने एक्सप्रेस करा उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमें मालूम है ये वाला पार्ट तो हमारा कौन सा था, a + a' यानी ये सिमेट्रिक होगा, और ये दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। देख भी सकते हैं अपन, अगर अपन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आएगा। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आएगा, लेकिन काय में आएगा, माइनस में। क्या बताया था मैंने, डायगोनल में 0 0 होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है यहां से, इधर से दूसरा इधर से दूसरा, तो इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो। इधर से तीसरा इधर से तीसरा इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो। इधर से दूसरा इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी हो गई, सिमेट्रिक। और ये वाली मैट्रिक्स कौन सी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करो, तो हम क्या करेंगे, पहले ए दिया हुआ गिवन है, फिर हमने क्या करा, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर हमें मालूम है कि a + a का ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक होता है, तो वो उन दोनों का सम निकाला। फिर सम निकालने के बाद a - a के ट्रांसपोज का डिफरेंस निकाला, क्योंकि अपन को मालूम है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होता। शुरू में अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो समझाया था मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को वहां बता चुका हूं भी। तो हमेशा a - a का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता। तो ये निकाला तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। फिर हमने जब इन दोनों को ऐड करा तो a के ट्रांसपोज से a के ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो 2a 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ पे 1/2 आ गया। तो ये पहला वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक होगा और दूसरा वाला क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और जब भी इन दोनों का टोटल निकालोगे आप तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, एक ही। चाहो तो इन दोनों का टोटल निकाल के देख लेना। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर बोले कि एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करो, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। नोट कर लीजिएगा ये। तो ये तो मैंने बता दिया सिमेट्रिक के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक की पहचान बता दी। सिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल होता है
और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल तो होता है, लेकिन साइन में क्या होता है, माइनस में होता है, यानी अपोजिट साइन का होता है। ठीक है, और ये भी बताया कि सिमेट्रिक के अंदर, सिमेट्रिक में इक्वल डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होता है, जैसे ये सिमेट्रिक है तो इधर से दूसरा इक्वल होंगे, इधर से तीसरा इक्वल होंगे, इधर से दूसरा इक्वल होंगे, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ये सिमेट्रिक की पहचान है। और स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान बताया था, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0, इधर से दूसरा इक्वल तो होंगे लेकिन साइन में अपोजिट, इधर से तीसरा इक्वल होंगे लेकिन साइन में अपोजिट, इस तरह से इधर से दूसरा इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, इधर से तीसरा पता है ये डायगोनल के वर्टेक्स है, कोने से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे, और सिमेट्रिक में कॉर्नर से हमेशा इक्वल होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं आपको।